हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीपीपी नंबर 10 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस हैव 4 रियल सॉल्यूशन, मतलब 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अपना fx क्या हो गया भाई, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसकी रेंज हमको निकालते आती है अच्छे से। सो रेंज इसकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको मैं थोड़ी देर के लिए t ले लेता हूं, तो हमको ये पता चलेगा कि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो जब t इक्वल टू -1 है तो x की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है विच इज 1। रूट्स 2 आएंगे, क्वाड्रेटिक है, बट सॉल्यूशन एक ही होगा। और अगर t ग्रेटर देन -1 है देन वी हैव 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। तो हमको चाहिए 4 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के। अगर इस इक्वेशन को मैं t में कन्वर्ट करूं, अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या कंडीशन लगाऊं कि उस x वाली इक्वेशन के मुझे 4 रियल सॉल्यूशन मिल जाए। तो इस पे मैं कंडीशन लगाऊंगा बोथ रूट्स डिस्टिंक्ट एंड ग्रेटर देन -1। डिस्टिंक्ट क्यों? क्योंकि हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x की 2 वैल्यू मिलेगी अगर वो t की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो। ठीक है भाई, तो अब अपने को ये तो पता है कि 2 रूट्स अगर -1 से बड़े हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अपना -1 हो गया, तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या आती है? b ग्रेटर देन 0 माइनस b/2a ग्रेटर देन -1 f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0। चलिए d कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ रहा है? बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 9, और यहाँ से 4 अल्फा माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, यहाँ पे प्लस 9 प्लस ये, तो ये 17 आ जाएगा। ये ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। -b/2 है, ग्रेटर देन -1 करना है, तो -b/2 है मतलब अल्फा प्लस 3/2, तो यहां से आ जाएगा अल्फा ग्रेटर देन -5। तीसरी कंडीशन f ऑफ -1, तो t की जगह -1 सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा -2 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया मेरे पास अल्फा ग्रेटर देन -1। अब इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर आ गया अपने पास अल्फा ग्रेटर देन -1। क्लियर विद दिस? चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अब ये डायरेक्टली देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कैसे करूंगा, तो कुछ चीजें यहां पर ऑब्जर्व करने वाली है कि यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम है। यहाँ पे जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो सेम है, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्लियरली x इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि x 0 वैसे भी नहीं है इसका सॉल्यूशन। तो जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो x⁴/x⁴ दैट विल बिकम x स्क्वायर। ये जो है 1/x², इसको मैं इधर आगे लिख दे रहा हूं, पैर बना दे रहा हूं अलग अलग, है ना। फिर जब x³ को x² से डिवाइड किया तो x आ जाएगा, और जब इसको मैंने x² से डिवाइड किया तो 1/x आ जाएगा। उन दोनों में से मैंने -2a कॉमन निकाल लिया है। यही अपना बेनिफिट था जब अपन ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया था कि x³ और x का कोएफिशिएंट सेम है। और ये जो बचा हुआ है
इससे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, x प्लस 1/x को t मान लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि x² प्लस 1/x² कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ t एज t² -2, ये बन गया -2at प्लस ये a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट चीज क्या है अपनी, f ऑफ x, मतलब यहाँ पे जो t है उसकी फाइंड करनी है अपने को रेंज। वो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन के हिसाब से। x प्लस 1/x की जो रेंज आती है वो आती है -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन से इसकी ये रेंज इजीली आ जाती है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या थी, t² -2at प्लस a - 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है भैया, कि अपने को इसके रियल रूट से चाहिए। ब्रैकेट में s लिखा हुआ, मतलब एक रूट भी रियल हो सकता है, दो रूट भी रियल हो सकते हैं, तीन रूट भी रियल हो सकते हैं, चारों की चारों रूट्स भी रियल हो सकते हैं। तो बेसिकली अपने को क्या नहीं चाहिए, अपने को इमेजिनरी रूट्स नहीं चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, rather than calculating or thinking about real roots, because that will be complicated, अपने को केसेस बनाने पड़ेंगे कि एक रियल है कि दो रियल है कि तीन रियल है कि चार रियल है। तो इससे बेटर तो मैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाला लॉजिक लगा लेता हूं, टोटल माइनस ऑल इमेजिनरी। ठीक है भाई, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा कैलकुलेट करना। अब ऑल इमेजिनरी कैलकुलेट करना है अपने को, तो इसमें भी दो केसेस आएंगे। पहला केस तो ये, जब मैं इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 कर दूं, जो कि सबसे सिंपल चीज है, क्योंकि भाई अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी आए तो ऑब्वियसली जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसके रूट्स भी इमेजिनरी आएंगे। तो भाई d जो अपना आया है उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। मतलब ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा ही पॉजिटिव है। हमको तो चाहिए था d लेस देन 0, मतलब केस 1 से अपना कोई आउटपुट नहीं आया है। दूसरा केस क्या हो सकता है इमेजिनरी रूट्स का, कि भाई मुझे ये पता है कि t की रेंज ये है, तो अगर मैं ये कर दूं ऐसा कुछ कि इस क्वाड्रेटिक के बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन ओपन ब्रैकेट -2 से 2, तो भाई t -2 से 2 हो नहीं सकता। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स -2 से 2 के बीच में आ भी रहे हैं तो टेक्निकली दे आर यूजलेस। तो क्या कंडीशन लगाएंगे भैया, बोथ द रूट्स बिटवीन -2 से 2 के बीच में ओपन ब्रैकेट। ठीक है भाई, ये हमारे स्टैंडर्ड केसेस में केस नंबर 4 हो गया। क्या कंडीशन होती है इसकी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था, 4 टाइम्स a² माइनस a प्लस 1। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज है, इनफैक्ट ये तो पॉजिटिव ही है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या आ रही है, -b/2 है, यहां पर -b/2 है, मतलब a आ गया, और वो किसके बीच में है, k1 से k2 के बीच में। तीसरी कंडीशन क्या है, तो यहां से मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे मिल जाएगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑल रूट्स इमेजिनरी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, नो रूट इमेजिनरी। तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट, मतलब इस केस में ऑल रियल वैल्यूज में से मैं इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर विद दिस? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ
देखने में तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैं अल्फा ले लेता हूं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को बीटा ले लेता हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या हो गई, अल्फा स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा प्लस ए माइनस फोर इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अल्फा और बीटा, वैसे मेन इंटरेस्ट अपना बीटा में है तो बीटा पे ही फोकस करते हैं। बीटा एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डी इसका नेगेटिव है, मतलब बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि जीरो के होने का टेंशन ही खत्म हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री इंटू अल्फा बाय बीटा प्लस ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब अल्फा बाय बीटा को अपन मान लेंगे टी, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री इंटू टी प्लस ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे t किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन की रेंज हमको निकालते आती है, आप उसकी रेंज निकाल के चेक कर लो। तो t की रेंज आएगी 1 से 7/3। तो ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर क्लोज्ड ब्रैकेट 7/3 तक के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे, उसके बाहर के सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन रियल रूट चाहिए भाई। अगर मैं प्रॉपर प्रोसीजर से जाऊं तो क्या होगा, दो केसेस बनेंगे। केस वन, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 1 से 7/3, 7/3 पे क्लोज ब्रैकेट। केस टू, बोथ द रूट्स बिटवीन 1 से 7/3, 7/3 पे क्लोज ब्रैकेट। ये तो हो गया प्रॉपर प्रोसीजर। बट कभी कभी क्या होता है कि डेटा इस तरीके से आता है और अगर आप उस चीज को, अच्छी बात को इसके ऑब्जर्व कर लोगे तो आपका सॉल्विंग जो टाइम है वो बहुत ही कम हो जाएगा। यहां पर एक चीज देखते से समझ में आ जानी चाहिए कि t इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। सब्सटीट्यूट करके देख लो, 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 4 माइनस ए, इधर a माइनस फोर लिखा हुआ, तो t इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। फैक्टर्स करोगे तो अदर रूट आ जाएगा t इक्वल टू a माइनस फोर। अब हमको चाहिए था कम से कम एक रूट इस इंटरवल में, जिसमें से एक रूट जो t इक्वल टू 1 आया वो तो है ही नहीं इधर। तो ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ रियल सॉल्यूशन चाहिए तो इस क्वांटिटी को इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास आ गया a माइनस फोर बिटवीन 1 to 7/3, a आ जाएगा 5 से लेकर 19/3 and that's quite easily done because of this observation। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को t मान लेता हूं और यहां से मैंने अगर t की रेंज निकाली तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो इक्वेशन बन गई अपनी t स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स p माइनस 1 इंटू t प्लस 3p, और ये चाहिए मुझे ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। अब अगर ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम क्या करते, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये क्वाड्रेटिक चाहिए पॉजिटिव ओनली व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। t लेस देन 1 के लिए अगर ये नेगेटिव हो भी रहा है तो टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए भाई, ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
देखो एक चीज तो ये हुई कि अगर बाय डिफॉल्ट टी में जो क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है, तब तो वो हमेशा पॉजिटिव है। फिर तो भले टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो कि लेस देन हो, क्या ही फर्क पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि जो फंक्शन है वो नेगेटिव तो है, बट ओनली फॉर द वैल्यूज ऑफ टी विच आर लेसर देन 1। यहां पर रूट्स के इक्वल टू वाली चीजें भी आ जाएगी। तो क्या दो केसेस बन गए, एक तो ये डी लेस देन 0 है, और ये जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस बी बाय 2a लेसर देन 1 है, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है। तो पहले डी लेस देन 0 को फटफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो ये आ गई पी की वैल्यू केस 1 के हिसाब से। केस 2 क्या है अपने पास, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से अपने पास आ जाएगा p बिलोंग्स टू, सेकंड चीज अपनी माइनस बी बाय 2a, मतलब p माइनस 1 लेसर देन 1, तो यहां से आ गया p लेसर देन 2। तीसरी चीज f ऑफ 1 पॉजिटिव, f ऑफ 1 यहां पर आ रहा है 1 माइनस 2p प्लस 2 प्लस 3p ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया p ग्रेटर देन माइनस 3। अब मुझे इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 से लेकर 5 माइनस √21/2। ये आ गया आउटपुट हमारे सेकंड केस का। और सेकंड केस और फर्स्ट केस का लेना है हमको यूनियन। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया -3 से लेकर 5 प्लस √21/2 और इस पर ओपन ब्रैकेट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।